पर क्या कहना? दिल्ली हिंसा के जो भी दोषी हैं, ये गहरी साजिश है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हों उस समय इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। उसकी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। उस जांच में जिस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं वह चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यद्यपि वो चुनाव के समय कहा था कि यह संयोग नहीं, ये प्रयोग है और देश सतर्क रहे ऐसी शक्तियों से। भारत महाराजगंज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाराजगंज जनपद के फरेंदा में स्थित जयपुरिया इंटर कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जनपद की 310 करोड़ की लागत की 131 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही जिले को कई नई योजनाओं की सौगात दी। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खेलों में भी जो पदक लेकर आएंगे उन खिलाड़ियों के घर तक भी सड़क बनवाई जाएगी। शहीद जवानों के घर तक सड़क और स्मृति द्वार बनाए जाएंगे जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग महाराजगंज जनपद और फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए 310 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हमारी सरकार का प्रयास जो सबका साथ सबका विकास है, सभी क्षेत्रों का विकास है, तो उसमें चाहे सड़कों की दृष्टि से हमारे जनप्रतिनिधियों का लगातार जो प्रयास रहा है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं कि जनता की समस्याओं को लेकर के हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक सब लोग लगातार अपना सक्रिय प्रयास करते हैं और सरकार का खजाना जनता की सेवा के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खुला हुआ है। और आज हम यहाँ पर यह भी आप सबके माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि जो टॉप 20 के बच्चे हैं, मतलब टॉप 20 यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के हैं, उत्तर प्रदेश में जो 20 ऐसे टॉपर बच्चे होंगे उनके घर तक, उनके विद्यालय तक की सड़क भी हम बनाने का काम करेंगे। जो खिलाड़ी देश का कोई पदक उत्तर प्रदेश में जीत करके लाएगा, दुनिया का कोई पदक उत्तर प्रदेश का लाल है वो जीत करके आएगा, तो उसके घर तक की सड़क भी मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से वह सड़क बनाने का काम भी करेंगे। जो हमारे देश की सेवा करते हुए कई सैनिकों का बलिदान होता रहता है, तो ऐसे बलिदानी वीरों के घर तक की सड़क भी बनाएंगे और उनकी स्मृति में एक भव्य द्वार भी बनाने का काम लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रविवार को अमरोहा जिले के सैद नंगली में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सीएचसी में आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया और मेले का निरीक्षण करने के उपरांत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने जिले के डीएम, एसपी और माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं गत वर्ष की भांति अधिक पारदर्शिता के साथ चल रही हैं। एनआरसी पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो सही नहीं है। एनसीए का जो धरना है, एनआरसी के नाम, अभी एनआरसी आई नहीं लेकिन नाम लेकर धरना प्रदर्शन करके हिंसा फैलाना, कि पहले से इसकी बू आ रही थी कि लोग जान के देश को विभाजनकारी नीतियां अपनी शक्तियों के द्वारा बांटना चाहते हैं। देश नहीं बढ़ सकता। ये लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वर्ग विभेद हो और हिंदू और मुस्लिम में मतभेद बढ़े। इसकी कोशिश ये विपक्षी लोग कर रहे थे। विपक्ष के जो तमाम ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में एकता रहे। गोंडा में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंडल के 18,024 पंजीकृत श्रमिकों को 13 करोड़ से अधिक धनराशि प्रदान की। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मंडल स्तर पर सामूहिक हित लाभ के श्रमिकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यालय के वेंकटाचार्य क्लब के प्रांगण में अपने हाथों से पंजीकृत श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मंडल स्तर पर सामूहिक हित लाभ के 17 करोड़ 72,27,200 रुपए की धनराशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ समाज के हर तबके के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रमिक सिर्फ श्रमिक नहीं बल्कि देश का निर्माता और देश का भाग्य। केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत संकल्प के साथ काम कर रही है। श्रमिक भी सरकार की सारी योजनाओं से लाभान्वित हो, इसी मंशा से आज श्रमिक हित लाभ योजना के
वितरण करने का कार्यक्रम आपके इस देवी पाटन मंडल मुख्यालय गोंडा में रखा गया था। ऐसे मजदूरों के सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने का मौका देने, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने, विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लेकर के श्रम विभाग पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अभियान चलाए हुए है। बाराबंकी के पीएल मेमोरियल पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में मूल्यों का ह्रास, चुनौतियां, कारण एवं निवारण पर अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज शिक्षा का परिदृश्य बदल गया है। पहले के दौर में शिक्षण संस्थाएं जीवन मूल्यों की प्रतिबद्धता के लिए खोली जाती थी। अब यह प्रतिबद्धता समाप्त हो रही है। शिक्षा का व्यवसायीकरण के कारण यह बदलाव आया है। अब शैक्षिक संस्थाएं केवल लाभ के लिए खोली जा रही हैं। समाज में मुनाफा प्रधान वातावरण बन गया है। उन्होंने बच्चों को अध्ययन करने की टिप्स दी और कहा कि अतिथि देवो भव के साथ अध्ययन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के निर्माण के लिए सक्रिय लोग, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, स्कूल और राजनेता जिम्मेदार होते हैं। कोई भी समाज, उसका कोई अंश एक जिम्मेदार नहीं होता, पूरी सोसाइटी जिम्मेदार होती है। उस सोसाइटी के सक्रिय लोग जिम्मेदार होते हैं, लेखक जिम्मेदार होते हैं, पत्रकार जिम्मेदार होते हैं, साहित्यकार जिम्मेदार होते हैं। राजनीति सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, इसलिए राजनीति जिम्मेदार होती, स्कूल जिम्मेदार होते हैं। तो सब लोग मिलकर चाहेंगे तो माहौल ठीक होगा और माहौल ठीक हो रहा है। ताज नगरी आगरा में आयोजित हो रहे कला, शिल्प, संस्कृति और व्यंजन के संगम 29वें अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव में देश भर के 350 से ज्यादा शिल्पी अपनी कला का प्रदर्शन कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। शिल्पग्राम में 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में गुजरात की बेडशीट, कुशन बैग, कश्मीर के कपड़े, शॉल, सूट, कलकत्ता से जूट के जूते और चप्पल, तो वहीं हरियाणा की मिट्टी के बर्तन और उत्तर प्रदेश की भदोही की कालीन की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पंजाब के पटियाला से ताज महोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए लाजवंती हैंडलूम के कपड़े लेकर आई हैं। अनारकली, दुपट्टा, साड़ी, सूट और शाल की भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। व्यंजनों में हरियाणा की रसीली जलेबी, फायर पान, लखनऊ की बिरयानी सहित तमाम व्यंजन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसका लोग जमकर जायका ले रहे हैं। हरियाणा के नरेश गुहाना की सूजी, मैदा, बेसन से बनी रसीली जलेबी भी देश की संस्कृति में अपनी मिठास खोल रही है। ये हमारे पास देसी घी की जलेबी है, मैदा सूजी के साथ बनती है। ये यहाँ पे आ रहे हैं, 7-8 सालों से आ रहे हैं हम यहाँ पे। और हमारे दादाजी परदादाजी यही काम करते थे। और ये जो जलेबी बनाते हैं नेचुरली है, इसमें कोई कलर नहीं मिलाते हम। और इसमें जलेबी में शुद्ध देसी घी की बनती है। ये लगभग हम लोग 30 सालों से यहाँ पे 28 सालों से आ रहे हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं था और लोग हमको फ्री बुलाते थे। आज इसका इतना नाम हो गया है कि हमको बार बार बुलाते हैं इसके लिए कि ये लखनऊ जो अवधी स्पेशल फूड है। तो ये नाम तो बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ, लेकिन हमारा जो टेस्ट है सबसे डिफरेंट है। हम अपना जो सामान बनाते हैं तो हमारे अपने खुद के हाउसमेड मसाले होते हैं। और यहाँ आने का हमारा मकसद जो है बहुत सारा पैसा कमाने का नहीं, नाम का है। महोत्सव में भदोही की कालीन की भी जमकर खरीदारी की जा रही है। करीब 15 वर्षों से ताज महोत्सव में आ रहे शिल्पी ताज मोहम्मद ने बताया कि भदोही की कालीन दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसकी खास बात यह है कि ये कालीन हाथ से बुनी हुई होती है। इस बार महोत्सव में 1000 से 40,000 तक की कालीन बिक्री के लिए मौजूद है। ये सर हमारे यहाँ हाथ से बनी हुई कालीनें होती हैं, जो हमारे यहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई होता है। और हमारे पास हर साइज होते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज तक होते हैं। हमारे पास सर 1000 रुपये से लेकर स्टार्टिंग है और नियर अबाउट 40,000 रुपये तक के कारपेट्स होते हैं। और हम लोग पिछले यहाँ पे 15 सालों से आ रहे हैं। ताज महोत्सव तो देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मेला इसको आप कह सकते हैं। यहाँ से देश भर से शिल्पी आते हैं, दूर दूर से अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं। इस बार हमने कारपेट भी खरीदा और चिकन का भी सामान यहाँ अच्छा है। फरीदाबाद से महोत्सव में आए शिल्पी प्रेमचंद हरियाणा की खुशबूदार मिट्टी से बने कढ़ाई, तवा, बोतल, हांडी, बर्तन लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि मिट्टी के बने बर्तनों में पका खाना खाने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और इस बार भी महोत्सव में मिट्टी के बने बर्तनों की जमकर खरीदारी हो रही है। हम शुद्ध मिट्टी के बर्तन लेकर आए हैं और जो कि एकदम
खुशबूदार मिट्टी जो आपको खुशबू फैलाने आए हैं यूपी के अंदर, हरियाणा की शुद्ध मिट्टी, सुगंधित मिट्टी लेके आए हैं, जो कि इसमें शुद्ध टेस्टी खाना बन रहा है। ऐड की अलग अलग चीजें हर साल मैं बदल के लाती हूँ। इस साल अनारकली वगैरह है, जैसे प्लाजो भी प्रिंट है, वो पिछले साल नहीं था, इस साल बहुत अच्छी चीज है। अभी पब्लिक भी ना, जो 2 दिन से पहले तो उसके करके नहीं आई थी ना, अब 2 दिन से ही पब्लिक आ रही है। कैसा रिस्पॉन्स है? अब तो ठीक है, बल्कि इनको 3-4 दिन बढ़ाने चाहिए। भी लोगों का नुकसान हुआ है, पहले कुछ पब्लिक नहीं थी, अब पब्लिक शुरू हुई तो इनको दिन बढ़ाने चाहिए। सीएम योगी के भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई हर जगह देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नगर निगम में हुए घोटाले पर कड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने 5 विभागीय कर्मचारियों को निलंबित किया है। वाराणसी के नगर निगम में साल 2014 में शहर को सुंदर बनाने के लिए कई गाड़ियां खरीदी गई थी। इन गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मेंटेनेंस होता रहा। घोटाले का खेल, खड़ी गाड़ियों में मेंटेनेंस के नाम पर 22,85,000 का सामान बदलवाए बिना फर्मों को भुगतान कर दिया गया। जांच के बाद पूरा मामला सामने आया। नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। जो फर्म कोटेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके टर्नओवर में, उनकी बैलेंस मेंटेनेंस में और उनके रिकॉर्ड्स में अनियमितता होना, तो ये सब फैक्ट्स जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो हाइलाइट्स रही फाइंडिंग के, ये उससे निकल कर आए। और उस क्रम में आज 5 संबंधित लिपिक, 2 पंप लिपिक, 1 जूनियर फिटर, एक हमारे स्पेयर पार्ट्स कीपर और 1 जेई परिवहन, इनको निलंबित किया गया है तत्काल रूप से। और जो प्रभारी परिवहन थे एक्सीएन, उनके विरुद्ध शासन में दंडात्मक कार्रवाई के लिए एक संस्तुति करके भेजी गई है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल के बीच कन्नौज जिले के रहने वाले शैलेंद्र द्विवेदी ने एक ऐसी पहल की है जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के जो कार्ड छपवाए हैं, उसमें नागरिकता संशोधन कानून लोगों से सपोर्ट करने की अपील की है। इस कानून से देशवासियों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि इस कानून के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है, जबकि इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। एनआरसी का विरोध हो रहा है, हम चाहते हैं इसका सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने शादी के कार्ड में मोदी जी की फोटो सपोर्ट की है। देश भर में जो फैला विरोध है उसको कम किया जाए और सभी लोग सीए का सपोर्ट करें। ये जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं। मेरी बेटी वो भी संदेश देना चाहती है कि इसमें जो कार्ड छपे हैं उसमें मोदी जी की फोटो, सीए एनआरसी का विद समर्थन। हम लोगों को, समाज को एक चेतना जागृत करनी चाहिए कि समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है सीए के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। इसी बात में मेरा पूरा परिवार इसका समर्थन करता है। अलीगढ़ शहर में सीएए के विरोध की आड़ में माहौल खराब करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को पुलिस ने 1000 लोगों को पाबंद किया है। वहीं 700 लोगों को चिन्हित कर रेड कार्ड जारी किए गए हैं। 50 लोगों को धारा 110G CRPC के तहत गुंडा एक्ट के नोटिस भेजे गए हैं। साथ ही मिश्रित आबादी में मकानों की छतों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। इनमें संदिग्ध गतिविधि पर कुछ मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 6 दिन के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। चल रहा था, कोतवाली थाना क्षेत्र के सामने है। उस समय कुछ वहाँ पे पुलिस के सामने कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश किया। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों का एंटी राइट गन और टीयर गैस के माध्यम से उनका सबका डिस्पर्स कराया। उसके बाद हम लोगों ने पूरा शहर का शांति कराया है। पूरा 1 सप्ताह जनपद में शांति रहा है। अब वर्तमान में जनपद में 2 जगह धरना चल रहा है। एक सात जमाल है, वहाँ पे सरकार उनका प्रशासन घोषित किया, वहाँ पे उन लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए अलाउ करने के लिए। और दूसरा जगह एक बिना परमिशन से एक अनूप सागर से अलीगढ़ बाईपास, वो उसी रोड पर कुछ लोग बैठकर रोड का धरना दे रहे हैं पिछले 5 दिन से। पुलिस उसके साथ साथ नेगोशिएशन कर रहा है। हम लोग वहाँ के लोग से भी बात करके, लोकल लोग से भी प्रयास करके मैक्सिमम कोशिश करें। मैं भी आज का 1-2 दिन में जल्दी उसका भी पीसफुली उन लोग डिस्पर्स हो सकता है।
बाराबंकी जिले में प्रदेश के वन एवं जंतु पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरख में आयोजित विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से सरकार की जिम्मेदारी संभाली है तब से पूरा उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। मंत्री ने कहा कि संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु के आंकड़े देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए अभियान चलाया है। इस कार्य में आम जनमानस सहयोग करें। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा बहुओं से कहा कि वे घर घर जाकर संचारी रोग नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के क्षेत्र में विद्यालयों में साफ मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश की सरकार करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के रास्ते में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़े। पूरा प्रदेश पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, यह हमारी सरकार की सोच और प्राथमिकता है। बहराइच में मौसम और मच्छर जनित संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत फीता काटकर भाजपा जिला अध्यक्ष श्यामकरण टेकड़ीवाल ने की तथा ऑपरेशन दस्तक की शुरुआत जिलाधिकारी शंभू कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने झंडी दिखाकर जागरूकता रैली रवाना किया। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं साफ सफाई जागरूकता को लेकर स्टॉल लगाए गए, साथ ही लोगों को बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक किया गया। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के लिए ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचकर प्रत्येक नागरिक को प्रेरित कर जागरूक करेंगी। एंटी लार्वा का छिड़काव कर रोगों से बचाव में सहयोग किया जाएगा। नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो भी इनके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है उन सब की भूमिका निर्धारित की गई है। विशेष जो फोकस हम लोग कर रहे हैं कि इसके बारे में जागरूकता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रोग का जो सबसे बड़ी उस पर नियंत्रण हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आए उसके बारे में। तो हम लोग परिवेश में साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जल जमाव ना हो कहीं पे, जो नालियां हैं उसकी साफ सफाई हो, उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव हो, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। दस्तक अभियान के माध्यम से आशाएं एक एक घर के लोगों से संपर्क करेंगी। जौनपुर में आबकारी और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध देशी शराब बनाने की 2 फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब के नकली होलोग्राम, कई पेटियां तैयार माल समेत शराब बनाने के उपकरण मौके से बरामद करते हुए कारोबार से जुड़े 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र और केराकत थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में लगभग 20 लाख से अधिक की अवैध शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदेश में नकली और अवैध शराब से पिछले सालों में कई बड़े हादसे हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। होली के अवसर पर शराब की मांग बढ़ने से इस तरह के अवैध शराब का कारोबार तेजी से पैर पसारता है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कस रखा है। 120 पेटी एवं 20 गैलन ड्रम में ये शराब पाई गई है। इस संदर्भ में एक अभियुक्त राजकुमार, जो कि दुधौली का रहने वाला है, थाना बदलापुर का, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके मकान को प्रतीक सिंह नामक व्यक्ति ने किराए पर लिया था और उसमें यह सारा सामान पुलिस ने कब्जे में बरामद किया है। वहाँ पे स्पिरिट ला करके शराब की पैकिंग का काम चल रहा था। होली में मांग बढ़ जाती है, उसकी आपूर्ति अवैध स्रोतों से सस्ती मदिरा के रूप में सप्लाई करने की पूरी योजना थी, जो ये किया जा रहा है। बरेली के राम भक्त इलियास हमराज गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। तरफ जहां देश में नागरिकता कानून, एनपीआर, एनआरसी और अनुच्छेद 370 पर द्वेष फैलाया जा रहा है, तब बरेली जिले के फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले इलियास हमराज आशा की किरण दिखा रहे हैं।
इलियास हमराज उर्दू पढ़ाते हैं और समय मिलने पर टेलर की कटिंग का काम करते हैं। इलियास हमराज रामायण की चौपाई जितनी दिलचस्पी के साथ सुनाते हैं, उतने ही भाव से वो भाईचारे को बढ़ावा देने वाली नज़में गाते हैं। इनके लिए राम शांति और अमन के दूत हैं। इलियास मानते हैं कि कुछ कट्टरपंथी ताकतों ने आपस में फूट डालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा सांप्रदायिकता से है, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि एक बार फिर से सब एक हो जाएंगे। वहीं इलियास हमराज के भाईचारे को देखकर लोग उनकी तारीफ करते हैं। लोगों का मानना है कि शायर और कवि का कोई धर्म और मजहब नहीं होता, उनकी शायरी और कविताएं सबके लिए होती हैं। कौमी एकता का प्रतीक है। हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह मौत सब में जाते हैं, बिल्कुल एक जैसा रहता है। इसलिए हमारा माहौल ये अलग है ही नहीं, जुदा गाना जो अलग रहें। हम दोनों मज़हब पढ़ते हैं और हम उसको लिखते हैं, उनमें वो भी हमें बुलाते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे रामलीला उद्घाटन होता है मुझे बुला लेते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा सदस्यों ने दिवंगत वैद्यनाथ प्रसाद महतो को दी श्रद्धांजलि। सदन का कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज। राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दाखिल करने का विकल्प शेष। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी बढ़ती क्षमता का दिया परिचय। दुनिया के बड़े फैसलों पर दिखा इसका असर। और बुलंदशहर सदर से विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही का दिल्ली में हुआ निधन। मुख्यमंत्री ने बेटे से फोन पर बात करके जताया दुख। अंत्येष्टि कार्यक्रम में लेंगे भाग। अंत्येष्टि कार्यक्रम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।